आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। हमारे पास ना भारत से पिछले 24 घंटों की कुछ अहम खबरें हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनकी तह तक जाए, मतलब समझेंगे क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। आज हम मौसम पे बात करेंगे, बाजार पे, और कुछ और घटनाएं भी हैं। ये सारी जानकारी अलग अलग समाचार स्रोतों से है। तो चलिए शुरुआत मौसम से ही करते हैं। मानसून आ गया है उत्तर भारत में। हाँ, ये बड़ी खबर है। हाँ, तो मानसून उत्तर भारत और पूर्वोत्तर दोनों जगह पहुंच गया है और आईएमडी मतलब भारतीय मौसम विभाग ने वीकेंड तक भारी बल्कि बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। जी इसका असर कहाँ-कहाँ और कैसा हो सकता है, कुछ अंदाजा? देखिए, ये चेतावनी अहम है। इसका सीधा मतलब है कि हिमालय के जो इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा और नीचे कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तटों तक, मतलब एक बड़े हिस्से में काफी बारिश होगी। अच्छा। अब इससे देखिए, एक तरफ तो खेती को फायदा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो शहरी ढांचा है, पानी निकासी वगैरह, हाँ, वो दिक्कत हो जाती है। उस पर दबाव बढ़ेगा। और हाँ, दिल्ली में भी अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना है। येलो अलर्ट भी जारी हुआ है, तो मतलब तैयार रहना होगा। सतर्क रहना होगा। अच्छा, ये तो उत्तर भारत की बात हुई, लेकिन दक्षिण में केरल से, खासकर वायनाड से जो भारी बारिश की खबरें हैं, वो थोड़ी चिंता बढ़ा रही हैं। ऐसा क्यों? हाँ, वो चिंता की खास वजह है, वो ये है कि वायनाड में जहाँ ये भारी बारिश हुई है ना, वो इलाके उन जगहों के पास हैं जहाँ पिछले साल, आपको याद होगा, वो भयानक भूस्खलन हुए थे। ओहो, हाँ हाँ। तो जाहिर है, पिछली घटनाओं को देखते हुए प्रशासन एकदम हाई अलर्ट पर है। वहाँ सिर्फ पानी भरने का नहीं, बल्कि जमीन खिसकने का भी डर है। तो वहाँ लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी अभी। सही बात है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है वहाँ। अच्छा, ये तो मौसम की चिंताएं हो गई। दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर कुछ अलग ही माहौल है। भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब उछाल पर है। पिछले 6 महीनों में करीब 14% की बढ़ोतरी हुई है। जी। और इसका असर ये है कि आईपीओ और सेकेंडरी शेयर बिक्री दोनों में तेजी है। लगभग $1.75 बिलियन की बिक्री हुई है। हाँ, ये आंकड़ा ध्यान खींचता है, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक पेंच है, या कह सकते हैं एक चेतावनी। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशन शायद कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। अच्छा, मतलब शेयर महंगे हो गए। हाँ, कुछ हद तक कंपनी की कमाई के मुकाबले शेयर की कीमत, और साथ में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था से जुड़े जोखिम भी हैं। तो सवाल ये है कि ये तेजी कितनी टिकाऊ है। क्या निवेशकों को अब थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है? कुछ स्रोत तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि ये तेजी शायद कुछ चुनिंदा बड़े शेयरों तक ही सीमित हो सकती है। ये ध्यान देने वाली बात है निवेशकों के लिए। अच्छा, और इस आर्थिक हलचल से बिल्कुल अलग एक मानवीय खबर भी है। जी। रूस में कुछ संदिग्ध हालात में मध्य प्रदेश के एक 31 वर्षीय छात्र भरत बघेल की मृत्यु हो गई थी। उनका शव कल 27 जून को नई दिल्ली लाया जा रहा है। जी, ये बहुत ही दुखद खबर है। और जानकारी यही है कि भारतीय दूतावास ने इसमें समन्वय किया है, परिवार की मदद की है, ताकि शव को वापस लाया जा सके। परिवार के लिए ये बहुत ही मुश्किल और संवेदनशील वक्त है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब खबरों को एक साथ देखें, मॉनसून का आना, केरल की चिंता, बाजार की ये तेजी और ये दुखद घटना, तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सार ये है कि उत्तर भारत में और खास तौर पे वायनाड में लोगों को भारी बारिश से होने वाली दिक्कतों के लिए तैयार रहना होगा, जैसे पानी भरना, आने जाने में परेशानी। हाँ, शहरों में खासकर। जी, शहरों में ये चुनौती ज्यादा होती है। दूसरी तरफ जो शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, उन्हें इस तेजी के साथ साथ वैल्यूएशंस और बाहरी जोखिमों पर भी नजर रखनी होगी। संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल। और जैसा हमने कहा, रूस से छात्र के शव वापसी का इंतजार है, वो प्रक्रिया चल रही है। ये सब बिल्कुल दिखाता है कि कैसे मौसम हो या अर्थव्यवस्था, ये बड़ी चीजें आम लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़ जाती हैं। सही कहा। मॉनसून राहत भी लाता है तो चुनौतियां भी, बाजार मौके देता है तो जोखिम भी साथ आते हैं। एकदम। और आज की ये जो चर्चा है, ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि हम विकास की दौड़ में हैं, लेकिन प्रकृति भी अपनी चेतावनी दे रही है। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने, खासकर तब जब ऐसी दुखद व्यक्तिगत घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना जरूरी है।